हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विवियन जिसने एक बहुत बड़ी वाली वाहियात हरकत की थी, जिसकी वजह से हांगोंग जुन जी की बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे और उन्होंने विवियन को धक्के मार के अपने विला से बाहर फेंक दिया था। सो शुरू करते हैं। वांग जी जो कि सोच रहा था कि क्या उसकी ने गलती कर दी है हांगोंग जुन बन के, कि वो हांगोंग जुन बन के विंग के पास अगर लान वांग जी बन के क्या वो उससे दूर हो चुका है, और ऐसी सारी बातें जो कि वांग जी सोच रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। तो वांग जी खड़ेम जी की एक नज़र वांग जी को देखती है और फिर वो कहते हैं वांग जी। तो वांग जी जो कि उन्हें देखता है और फिर कहता मुझे लगता है शायद मैंने हांगोंग जुन बन के गलती कर दी है, मुझे वांग जी बन के उसके साथ रहना चाहिए था ना। और फिर उसकी टीम जो कि उसकी उदासी को समझती है और फिर वो कहती है वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, विंग सिर्फ तुझसे प्यार करता है, हांगोंग जुन हो या लान वांग जी, बात तो एक ही है ना। तो वांग जी जो कि उन्हें देखता है और फिर वो अपना सैड फेस जो कि सैड ही रखता है। तो फिर उसकी टीम जो कि उसे समझाती है और कहती है वांग जी विंग सिर्फ लान वांग जी से प्यार करता है, तो समझता क्यों नहीं है। तो लान वांग जी जो कि एक नज़र अपनी टीम को देखता है और फिर आंखों में पूछता है सच्ची। तो उसकी टीम जो कि हम नोट करती है और फिर वांग जी जो कि कुछ सोचने लगता है और फिर उसके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा खुराफाती आइडिया आता है और फिर वो अपनी टीम को देखता है और एक स्माइल करता है। तो उसकी टीम जो कि उसकी ऐसी स्माइल को देख के समझ चुकी थी कि पक्का वांग जी के दिमाग में कोई आइडिया आया है। तो फिर उसकी टीम जो कि वांग जी को देखते कहती वांग जी तेरे दिमाग में कोई आइडिया है। तो वांग जी जो कि कहते हैं वाह, अब पता चला कि तुम लोग सच में मेरी टीम हो। तो फिर वो कहते क्या आइडिया लगाया तूने। तो वांग जी जो कि कहता है मुझे लगता है कि हांगोंग जुन को एलन पेट्रियार्ट से नहीं मिलना चाहिए। तो इस बात पे उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रही थी कि आखिर इस बंदे को हुआ क्या है। और फिर वो वांग जी को देखते कहते वांग जी तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तो वांग जी जो कि उन्हें देखते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तो इस बात पे वो उसकी टीम जो कि कहती है वांग जी तुझे पता है विव जान हांगोंग जुन से कितनी बार मिलता है। तो वांग जी जो कहता है वो माफिया किंग है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए, हर वक्त तो वो हांगोंग जुन थोड़े ना आएंगे इलिंग पेट्रियार्ट की मदद करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि हांगोंग जुन को विंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरी शादी हो रही है विंग से, मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हांगकांग जुन बन के एलिन पेट्रियार्ट को हैंडल करूँ। तो इस बात पर उसकी टीम जी कहती है वांग जी एक बात सच सच बता, क्या तू अपने आप से जेलस है। तो वांग जी जो कि उन्हें देखते हुए कहता बकवास बंद कर, और वैसे भी मैं अपने अल्फा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है। और लान वांग जी और विव जन के बीच में हांगकांग जुन की कोई भी जगह नहीं है। और फिर उसकी टीम जैसी ये बात सुनती है तो बस वो शॉकिंग निगाहों से वांग जी को देख रही थी। और फिर वांग जी जो कि उन्हें देखता है और फिर कहते क्या। तो उसकी टीम जो कहती है वांग जी तेरा दिमाग सही तो है ना। तो वांग जी जो कि उन्हें देखता है फिर कहता क्या यार अपने अल्फा के साथ टाइम स्पेंड करने में गलत क्या है। तो फिर उसकी टीम जो कि वांग जी को देखते हैं और कहते वांग जी अपने अल्फा के साथ टाइम स्पेंड करने में गलत कुछ नहीं है, बट अभी अभी तूने कहा कि वीव जाना लान वांग जी के बीच में हांगकांग जिनकी कोई जगह नहीं है, तो अपने आप से जेलस है वांग जी। और ऐसे कहते हुए लोग जो कि एक स्माइल कर रहे थे और फिर वांग जी जो कि अपने आप को टपली मार रहे थे कि उसने क्या बोल दिया। और फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसकी टीम जो कि वांग जी को देखते हुए कहती वांग जी। तो वांग जी जो कि कहते मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे कहते हुए वो एक अननाइन सा फेस बना लेता है और अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है और उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि उसके आसपास आके खड़ी हो जाती है और उसे घेरते हुए कहते वांग जी सच्ची सच्ची बता, मुझे लगता था कि तू अपने अल्फा के लिए कुछ ज़्यादा पॉजिटिव और दूसरे ओमेगा को देख के तो जेलस हो जाता, बट यार तू तो अपने आप से भी जेलस हो जाता है। वांग जी तेरा प्यार है ये पागलपन। तो वांग जी जो जैसे ही बात सुनता है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर अपनी टीम को देखता है और कहता है प्यार प्लस पागलपन दोनों है। और ये कहते हैं वांग जी जिसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, तो उसकी टीम जो कि उसकी स्माइल को देखती है और फिर कहते हैं वांग जी तेरा ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो वांग जी जो कि उन्हें देखता है और फिर कहता है तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि हंस रहे थे और फिर वांग जी और उसके टीम जो कि साथ में बैठकर कुछ बातें करी थी। और फिर 2 मिनट बाद ही वांग जी की पूरी टीम जो कि एक साथ खड़ी हो जाती है, मतलब जियांग चेंग को छोड़ के बाकी सारी टीम जो कि वांग जी को गुस्से में देखते हुए कहती लैन वांग जी के बच्चे तू हमें ये बात अब बता रहे हैं हाँ। तो वांग जी जो कि खड़ा उतर कहता देखो मेरी बात सुनो, पहले मेरे दिमाग में नहीं आया और मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो मुझे पता नहीं चला था वो मैं। तो ऐसे करके ना वो अटक रहा था और उसकी टीम जो कि गुस्से में देखते कहते वांग जी मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है, तू ये स्कॉर्पियो किंग वाली बात हमें बता रहा है, तू हमें समझता क्या है, हम तेरे दोस्त है, तेरे टीममेट है या फिर तेरे नौकर है, बस तू हमें कभी कुछ नहीं बताता ना। देख तूने इलिंग पेट्रियार्ट को नहीं बताया, वो तेरी अपनी वजह, बट हम तेरी टीम है, तेरे पड़ोसी नहीं है। तो वांग जी जो कि उनकी डांट जो कि खाया जा रहा था और फिर वो कहते देखो मेरी बात को समझो, मुझे अभी अभी पता चला। तो इस बात पे वो सब लोग जो कि एक नज़र जियांगचेंग की तरफ देखते हैं और जियांगचेंग जो कि उनसे मुंह फेर लेता है और फिर उसकी पूरी टीम जो कि वांग जी को गुस्से में देखते हैं और वांग जी जो कि जियांगचेंग को देखता है और एक मुट्ठी बना लेता है कि इसको तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसकी टीम जो कि वांग जी को देखते कहते वांग जी। तो वांग जी कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हुए उसने अपने हाथ जो कि जोड़ लिए थे उनके सामने। और फिर उसकी टीम जो कहती वांग जी के बच्चे तो अपने आप को समझता क्या है,
अब मुझे तो लगता है कि हांगकांग जुनको ना अपनी टीम की ज़रूरत है, ना एलन पैट्रियाट की ज़रूरत है, एटलीस्ट उन्हें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अकेले ही काफ़ी हैं। और वांग जीजू की जैसे ही ये बात सुनता है तो वो फ्लो में कह देता है, सही कहा, हांगकांग जुनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये बात सुनते ही उसकी टीम का गुस्सा जो कि 7वें आसमान पे, और फिर वो वांग जी को बड़े गुस्से में दिखता है। और वांग जी को अब समझ पाता है कि उसने क्या दिया। फिर वो कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि उसकी टीम जी कहते हैं, हाँ वांग जी, हम ना तेरा मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम ना तेरी टीम तेरे दोस्त नहीं है। तूने तो ना हमें यहाँ पे वैसे रखा हुआ है जैसे तूने अपनी टीम में बॉडीगार्ड्स को रखा है ना, बिल्कुल वैसे। हम तेरी टीम थोड़े ना, तो हमें कुछ बताता नहीं है, कुछ करता नहीं है। तू तू जा यार, तू जा, हमें तेरे से बातें नहीं करनी। और ऐसे करके ना वो सब लोग जो कि अपना फेस जो कि टर्न कर लेते हैं। और फिर वांग जी जो कि कहता है, ओह माय गुडनेस, अब पता नहीं क्या होगा। और फिर वो अपनी टीम के पास जाता कहता, देखो जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्तों की छोटी गलतियों पे उन्हें जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो वो सब लोग जो कि एक साथ वांग जी की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, हाँ जो अच्छे दोस्त होते हैं वो ऐसा करते हैं, और हम अच्छे दोस्त नहीं, हम तो ना बहुत 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 ज़्यादा वाले बुरे दोस्त हैं, इसलिए तेरी गलती की माफ़ी इतनी आसानी से मिलने नहीं वाली। और ये कहते हैं वो लोग जो कि विला से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि उन्हें चिल्ला के बुलाता है, अरे मेरी बात तो सुनो। और वो सब लोग जो कि बाहर चले जाते हैं। और फिर वांग जी जो कि सोफे पे बैठ जाता है और जियांग चैन को देखता है और कहता है, चैंग के बच्चे, तू मुझे कोई आइडिया नहीं दे सकता था कि मुझे नहीं कैसे बताना चाहिए कि वो गुस्सा ना करे। तो इस बात पे जियांग चैन जो कि कहते हैं, वांग जी अगर तूने उन्हें ये बात पहले ही बता दी होती ना तो शायद उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता, बट तू तेरा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हैं वो भी वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी जो कि इस वक्त अकेला वहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर वो सोचता है, मैं यहाँ क्या करूँ, मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ है। हाँ, क्या वाहियात बात है ये तो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और वांग जी की ऐसे सोचता है और अपने विला से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन। और इन दिनों में हांगकांग जुन जो कि इलिंग पैट्रियार्ट से बिल्कुल भी नहीं मिले थे, क्योंकि इलिंग पैट्रियार्ट को पता था कि अगर वो इस वक्त हांगकांग जुन के सामने गए ना, तब पक्का उसकी उस हरकत के लिए वो अपनी गन की सारी गोलियां विंग के सीने में उतार देंगे। इसलिए वो इस वक्त वांग जी से मिलने के बिल्कुल हांगकांग जुन से बिल्कुल भी नहीं मिले थे। और वो वांग जी के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसके साथ घूमने जाना, उसके साथ डिनर डेट करना, पिक्चर दिखाना, यहाँ वहाँ घूमना, मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वांग जी जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा खुश था। वेल वो इस बात से दुखी तो था कि उसके दोस्त जो कि उससे नाराज़ है, बट वांग जी उन्हें मना लेगा क्योंकि वो उसके दोस्त है। दोस्तों को मनाना सबसे आसान होता है। और फिर वांग जी और विंग जो कि अक्सर ऐसे मिला करते थे। और फिर ऐसे करते करते कुछ टाइम जो कि बीत जाता है। और फिर आज जहाँ पर विंग और वांग जी और जियांग चैन लैंसटन जिनकी शादी थी, तो हम देखते हैं वांग जी की साइड। वांग जी जो कि आईने में अपने आप को देख रहा था, और तभी उसके डोर पर जो कि नॉक होता है। और फिर वो अंदर आने को कहता है, तो उसके दो दोस्त यानी कि शाओ शिंचन और जाओ जुशु जो कि उसके पास आते हैं। और फिर वो वांग जी को देखते देखते, वांग जी तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर वांग जी को उनकी तरफ टर्न होता है और कहता, सच्ची? तो उसकी आई मीन उसके दोनों दोस्त जो कि उसे देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो वांग जी जो कि उन्हें देखते हैं और फिर कहते हैं, सच्ची वाला सच्ची? तो उसकी टीम जो कि कहते हैं, वांग जी, तो वांग जी जो कि कहते हैं, क्या यार मैं पूछ ही तो रहा हूँ। तो वो दोनों जो कि कहते हैं, वांग जी एक बार कॉम्प्लीमेंट सही नहीं है क्या? और वैसे भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं विंग तुझे देख के बेहोश ना हो जाए। तो इस बात पर वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, तुम लोगों का ना कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे कह के वो अपने आप को आईने में देखने लगता है कि वो कैसा लग रहा है। और फिर उसकी टीम जो कि ज़ाओ ज़िशु और शाओ शिंगचैन जो कि वांग जी को देखते हैं कहते हैं, वांग जी पता है बस मास्क और चश्मे की कमी है, वरना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हांगकांग जुन की शादी इलिंग पैट्रियार्ट के साथ हो रही है। तो वांग जी को उन्हें एक नज़र देखता है और फिर कहता है, यहाँ पर लान वांग जी की शादी विवियान से हो रही है। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप को देख रहा था। और फिर वो लोग जो कि आईने से ही वांग जी को देखते हैं और कहते हैं, वांग जी पता है आज ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक हेवन से निकली हुई ब्यूटी सामने आ गई हो। तो वांग जी जो कि उन्हें देखते हैं और फिर कहता है, तुम इतना चीज़ी क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो उसकी टीम उसके दोस्त जो कि कहते हैं, वांग जी क्या हम तेरी तारीफ़ भी नहीं कर सकते? हमें तो लगता है हमारे कॉम्प्लीमेंट की ना कोई वैल्यू ही नहीं रही है। जब तक विंग तुझे नहीं कहेगा ना कि तू खूबसूरत लग रहा है, तब तक तो तू मानेगा नहीं। इसलिए लगता है हमारे कॉम्प्लीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है ना शाओ शिंगचैन? तो शाओ शिंगचैन जो कि जाओ ज़िशु को देखकर कहता है, बिल्कुल सही कहा, इस लान वांग जी को ना बस विव जान के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, हमारा कॉम्प्लीमेंट तो इसके लिए मायने ही नहीं रखता ना। और ऐसे करके वो लोग जो कि मुंह फुला लेते हैं। और फिर वांग जी जो कि उन्हें देखता है फिर कहता, ओ माय फ्रेंड्स, तुम इतने ज़्यादा जेलस क्यों हो रहे हो? वो मेरा अल्फ़ा है और तुम लोग मेरे दोस्त हो। तो फिर उसके दोस्त जो कि उसे देखता है फिर कहता है, हाँ तो तुझे हमारी कॉम्प्लीमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हम जब कह रहे थे कि तो अच्छा लग रहा है तो बार बार क्यों पूछ रहे, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? तो फिर वांग जी जो कि उन्हें देखता है स्माइल करते कहते हैं, यार तुम लोग भी ना, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि आपस में बातें कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे विंग जो कि अपने आप को देख रहा है, सिंह को देखते हैं और फिर कहता है, वेन मैं कैसा लग रहा हूँ? तो इस बात में वेन जो कि उसे सर से पाँव तक देखते हैं और फिर कहता है, परफेक्ट हैंडसम लग रहे हैं। तो फिर
विंग जो कि अपने आप को आईने में देखता है और फिर एक बार दोबारा वेन किसिंग को देखता है और फिर कहता है सच्ची में अच्छा लग रहा हूँ। तो वेन किसिंग जो कि उसे एक बार फिर से ऊपर से नीचे देखता है और फिर कहता है कहा ना बिल्कुल परफेक्ट हैंडसम लग रहा है, मुझे लगता है तेरा ओमेगा तुझे देखेगा ना तो देखते ही रह जाएगा। तो इस बात पर विंग जो कि एक स्माइल करता है और फिर कहता है हे वो मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है वो मुझे देखे ना देखे बट मैं तो उसे देखता रह जाऊँगा क्योंकि वो है ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। और ये कहते हुए वो वांग जी के ख्यालों में खो जाता है और फिर वेन किसिंग जो कि उसके सर पर टपली मारता है और फिर कहता है हे सपने मत सजा, कहीं ऐसा ना हो तो सपने देखता रह जाए और शादी का मुहूर्त निकल जाए। तो वांग जी आई मीन सॉरी विंग जो कि वेन किसिंग को देखकर फिर कहता तो कभी नहीं सुधर सकता सकता ना। और ऐसे कहते हुए वो उसे देख रहा था और फिर वेन किसिंग जो कि कहता है ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है कि जब तक तुझे वांग जी कहेगा नहीं ना कि तू बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है तब तक तो तू मानेगा ही नहीं ना। तो विंग जो कि सोचता है और फिर कहता है बात तो बिल्कुल सही है। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे लैंस चेन और जैंग चेंग वो भी तैयार हो चुके थे और वो भी अपने दोस्तों से कुछ ऐसे ही पूछ रहे थे कि क्या वो अच्छे लग रहे हैं और उनको भी जवाब कुछ ऐसे ही थे। और फिर हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे विंग और वांग जी के आमने सामने खड़े हुए थे, जैंग चेंग और लैंस चेन जी के आमने सामने खड़े हुए थे और विंग जो कि बस वांग जी को एक टक देखे जा रहा था, घूर घूर के देख रहा था उसे। और वांग जी जैसे बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था कि उसका अल्फा सबके सामने खड़ा हुआ उसे कैसे घूर घूर के देख रहा है। और फिर वांग जी जो कि एक नज़र विंग को देखता है और फिर कहता विंग तुम क्या कर रहे हो। तो विंग जो कि कहता है हाय तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, मैं तो अभी क्या अभी बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वांग जी को उसे देखते हुए कहता देखो बेहोश मत होना, हमारी शादी हो रही है, शादी में बेहोश अल्फा अच्छा नहीं लगता। और फिर विंग जी को उसे देखते हुए फिर कहता हाय तेरी ये अदा आउच। और ऐसे कहते हुए वो अपने दिल पे हाथ रखने वाले थे कि वांग जी को कहते विंग। तो विंग जी की अपने आप को संभालता है और वांग जी को देख रहा था। और फिर जैंग चेंग और लैंस चेन जी के एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि वो भी कुछ कम नहीं लग रहे थे, मतलब एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत लग रहे थे। और फिर प्रिस जो कि उनसे कुछ कहता है बट विंग जी इतना ज़्यादा वांग जी को देखने में खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं था कि शायद उसे कुछ करने को भी कहा गया है। और फिर वांग जी जो कि अपनी नज़रें जो कि नीचे कर लेता है क्योंकि अभी तक वो विंग की आंखों में देख रहा था। और फिर जैसे ही वांग जी अपनी नज़रें नीचे करता है तो विंग जी का ध्यान भटकता है और फिर वो देखने लगता है इधर उधर। तो फिर प्रेस जो कि कहते हैं रिंग एक्सचेंज करो। और फिर विंग और वांग जी की अपनी अपनी रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और जैंग चेंग और लैंस चेन भी अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ रिचुअल्स होते हैं और फिर उसके बाद उनकी शादी जो कि थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाती है। और फिर उसके बाद वांग जी और विंग जो कि जांग विला की तरफ जा रहे थे और लैंस चेन और जैंग चेंग जो कि लैन विला की तरफ जा रहे थे। और फिर वांग जी और विंग जो कि अपनी कार में थे और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है और वांग जी कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विंग जी कहता है वांग जी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो वांग जी कहते हैं विंग अब बस भी करो। तो विंग जी उसे देखते हैं फिर कहता हाय कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है कहता विंग। तो विंग जी कहता हाय मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि उसकी तारीफ में तो मैं पूरे दिन रात यही गाना गाते रहूँ वांग जी। और वांग जी जो कि उसे देखते हुए कहता विंग तुम कुछ ज़्यादा फ्लर्ट नहीं कर रहे हो। तो विंग जी को उसे देखते हुए कहता मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा प्यारा है, क्यूट है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, बहुत कुछ है। तो वांग जी जो कि उसे देखता कहता विंग तुम्हें लगता है तुम कुछ ज़्यादा चीज़ी हो रहे हो। तो विंग जो कि कहता लगता है तुम्हें अपने अल्फा का प्यार पसंद नहीं आ रहा। और ऐसे करके वो फेस टर्न कर लेता है और वांग जीजू की उसे देखता है और फिर मन में कहता है आया बड़ा। और फिर वांग जीजू की उसे देखता है कहता विंग। तो विंग जो कि अनसुना कर देता है और फिर वांग जीजू कहते हैं विंग। तो विंग जो कि फिर से अनसुना कर देता है और फिर वांग जीजू से बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है तो वो विंग के हाथ पे ना पिंच कर लेता है और विंग जो कि पलटते वांग जी को देखते हैं वांग जी। तो वांग जी कहते हैं तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, वो भी हमारी शादी वाले दिन। तो विंग जो कि उसे देखता फिरता तो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ तो तुम मुझे देखने के बजाय मुझसे अपनी तारीफ़ करने के लिए मना कर रहे हो। वांग जी ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, तुम मुझसे मेरा हक छीन रहे हो। तो वांग जी गुस्सा कहते मैंने कौन सा हक छीना तुमसे। तो वांग जी विंग जो कहते तुम मुझसे मेरे ओमेगा की तारीफ़ करने का हक छीन रहे हो, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और ऐसे करके वो फेस जो कि टर्न कर लेता है और फिर वांग जी जो कि वूजन के हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता विंग। तो विंग जी की वांग जी की तरफ टर्न होता है फिर कहता तो अब तुम मुझे नहीं रोकोगे ना। तो वांग जी जो कहता है बिल्कुल नहीं।
और फिर विंग जो कि वांग जी को गले लगा लेता है। और फिर थोड़ी देर में उनकी कार जो कि जियांग विला के बाहर आ चुकी थी। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है, कहता वांग जी मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। तो इस बात पे वांग जी जो कि उसे देखते कहते विंग, तो विंग जो कि कहता है मुझे लगता है हमें जल्दी चलना चाहिए। और ऐसे कहते हुए वो अपनी कार से उतरता है और वांग जी की साइड पे आता है, कार के डोर को ओपन करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो वांग जी जो कि विंग के हाथ को देखता है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और फिर वो वांग वांग जी विंग के हाथ में अपना हाथ रखता है और फिर वो लोग जो कि अंदर की तरफ आने लगता है। और जहाँ पे मैडम यू जो कि विंग और वांग जी दोनों का वेलकम करती है और वो लोग जो कि साथ में खड़े हुए थे और विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था। और फिर विंग जो कि वांग जी को कहता है वांग जी पता है मुझे लगता है घर में आने के बाद तुम और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो। और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा स्लो वॉइस में गई थी। और वांग जी जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल हुआ पड़ा है, वो कब से हुआ पड़ा है, क्योंकि जब से ये बंदा उसकी तारीफ़ किया जा रहा है ना, तो वो ऐसे ऐसे फ्लर्ट किए जा रहे हैं। और फिर मैडम मियोजो की विंग को देखते हुए कहती विंग अब वो तुम्हारे ही ओमेगा है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पे विंग जो कि अपनी मदर को देखता है और एक बनी स्माइल करता है। तो उसकी मदर यानी कि मैडम मियोजो की कहते हैं विंग तुम वांग जी को लेकर जा सकते हो। और जैसे ही उसे क्लीन चिट मिल जाती है कि वो अपनी ओमेगा को अपने साथ लेके जा सकता है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे ना दाएं बाएं देखे बस वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। और वांग जी जो कहते हैं विंग, तो विंग जी को कहता है देखो अब हमें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। और ऐसे कहते हैं वो उसे ऊपर की तरफ लेके जाने लगता है। और वांग जी जो कहता है विंग तुम लोग बहुत ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो। तो विंग जी कहता है हाय मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा रूड है। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो किसी देखते कहता विंग तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा करे हो। तो विंग जी कहता है हाय मेरी जान अभी तो मैंने कुछ करना शुरू भी नहीं किया और तुम कैसे ओमेगा हो यार, तुम मुझे मेरा हक छीन रहे हो। अभी अभी मेरी शादी हुई है और तुम सीधा 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 मुझसे मेरा हक छीन रहे हो वांग जी, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ऐसे कहते हुए वांग जी को वार्न कर रहा था। और वांग जी जो कि विंग को देखता कहता विंग, तो विंग जी कहते हैं अब बस बहुत हो चुका है। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि अपने रूम के बाहर आ चुके थे। और मैडम जो कि विंग को जाते हुए देखते और फिर हंसते हुए कहती है जैंग फैमिया को ये बिल्कुल अपने फादर पे गया है ना। तो जैंग फैमिया जो कि स्माइल करते कहते हाँ बिल्कुल वी चांसी की तरह। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि हंस रहे थे। और फिर विंग और वांग जी की अपने रूम के पास आ जाते हैं। और फिर विंग जो कि रूम को ओपन करता है तो फिर वो देखता है उसका पूरा का पूरा रूम जो कि रेड थीम पे डेकोरेटेड है और बहुत ज़्यादा प्यारा क्यूट स्वीट सा मोमेंट लग रहा है ये। और फिर विंग जो कि वांग जी को अंदर लेके आता है और फिर वो देखता है कि ये रूम सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और तभी वांग जी जो कि कुछ देखता है और फिर वो विंग को कहता है विंग, तो विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है क्या हुआ मायोमी का। तो वांग जी जो कि विंग को कहता है विंग ये क्या है। और फिर विंग जो कि उस तरफ देखता है और फिर वो अपने सामने कुछ देखता है और कहता है ये क्या है। और ऐसे कहते हैं विंग जी की वांग जी को नीचे उतार देता है। और फिर वांग जी और विंग जी को इस चीज़ को देखने लगता है। और फिर विंग और वांग जी जो कहते हैं ये क्या कोई वेडिंग गिफ्ट है। और फिर वो लोग जो कि सामने की तरफ देख रहे थे जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि वो गिफ्ट है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से रैप किया हुआ था कि जैसे वो वेडिंग गिफ्ट के लिए आया हो। और फिर विंग और वांग जी जो कि उस गिफ्ट को देख रहे थे। और फिर वांग जी जो कि कहते हैं विंग ये गिफ्ट तुमने यहाँ पे रखवाया है क्या। तो विंग जो कि उसे देख रहे कहता नहीं वांग जी ये गिफ्ट मैंने यहाँ पे नहीं रखवाया। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि उस गिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी विंग का कॉल जो कि रिंग होता है। और फिर विंग जो कि अपने कॉल को देखता है और फिर वांग जी को देखता है और वांग जी जो कि एक नोट करता है। तो विंग जो कि अपने कॉल पर बात करने के लिए बालकनी की तरफ चला जाता है। और वांग जी जो कि उस गिफ्ट के पास पहुँचता है और उसे गोल गोल घूम के देख रहा था कि आखिर इस गिफ्ट में क्या हो सकता है, या फिर अगर एक वेडिंग गिफ्ट है तो ऑफकोर्स इसे बाहर नीचे होना चाहिए, रूम में क्या कर रहा है। और फिर वांग जी गोल गोल घूम के उसे देख रहा था और तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखता है और विंग उसे देखकर वांग जी का गुस्सा साथ में आसमान पे। और फिर वो उस नेम टैग को हटाता है और अपने हाथों में पकड़ता है और फिर कहता है स्कॉर्पियो किंग। और ऐसे कहते हैं वो उस नाम को पूरी तरह से अपने हाथों में जकड़ लेता है। और फिर वो मन में सोचता है कि ये स्कॉर्पियो किंग ने भला गिफ्ट क्यों भेजा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है ये समझ भी नहीं आ रहा कुछ। और फिर वो थोड़ा उस गिफ्ट को घूम घूम के देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें ना तो कोई गन है ना तो कोई बॉम्ब है, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानता है स्कॉर्पियो किंग पेट पीछे वार कभी नहीं करता। मतलब ऐसा है कि वो धोखे से वार करता है, बट ऐसे नहीं है कि उसे पता है कि अगर वो एलन पर्टियाट को ऐसे मार देगा तो हांगकांग जुन क्या उसे जिंदा छोड़ेगा। और फिर ऐसे सोचते वांग जी जो कि सोचता है कि इस गिफ्ट में पका ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर वो उस गिफ्ट को देख रहा था और फिर वो सोचता है कि वांग अच्छा हुआ कि उसने नेम टैग हटा दिया, बट फिर वो सोचते हैं कि अगर इस पर कोई नेम टैग नहीं होगा तो पता नहीं विंग क्या सोचेगा कि ये गिफ्ट पता नहीं किसने भेजा होगा। और फिर वांग जी जो कि एक चेट उठाता है और उस पर कुछ लिखने लगता है। और फिर वो सोचता है किसका नाम लिखूँ मैं यहाँ पे। फिर वो सोचता है हांगकांग चुन, नहीं अगर इस गिफ्ट में कुछ भी ऐसा वैसा हुआ जो बाद में हांगकांग चुन के खिलाफ हो गया तो ऐसे सोचते हैं वांग जी जो कि सोचता है नहीं वो हांगकांग जुन
का नाम तो नहीं लिख सकते, और उसने अपना गिफ्ट तो ऑलरेडी दे दिया। मतलब कि अजीब बात है ना, उसने अपनी ही शादी में हांगोंग जन बन के अपनी तरफ से गिफ्ट भेज दिया है, क्या मजाक है। और फिर वांग जी जो कि सोच रहा था कि क्या नाम लिखे क्या नाम लिखे क्या नाम लिखे, और तभी उसे एहसास होता है कि विंग का कॉल जो कि कट हो रहा है और वो उसी तरफ आ रहा है। तो फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर डीडी लिख देता है और फिर उसे चिपका देता है, और फिर वो गिफ्ट से 2 कदम की दूरी पे आ जाता है। तो फिर विंग जो कि अंदर आता है और फिर कहता है वांग जी किसका है ये गिफ्ट। तो वांग जी जो कि कहता है मुझे नहीं पता विंग किसका है। तो विंग जो कि उस गिफ्ट को देखता है और फिर कहता है डीडी, ये डीडी कौन है। और फिर वांग जी जो कि एक गहरी सांस लेता है कि अच्छा हुआ किसे नहीं पता कि विंग कौन है। और फिर वांग जी सॉरी गाइज, वांग जी जो कि सोचा था अच्छा हुआ कि विंग को नहीं पता कि डीडी कौन है। और फिर उसके बाद विंग जो कहते हैं ये डीडी कौन है। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता विंग। और फिर ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि बस उस गिफ्ट को देख रहे थे। मतलब वांग जी तो चाहता था कि विंग इस गिफ्ट को ना तो ओपन करे ना कुछ भी करे, क्योंकि वो इस गिफ्ट को बाद में देख लेगा कि आखिर स्कॉर्पियो किंग ने इसने ऐसा कैसा भेजा जो उसने उसकी शादी वाले दिन भेज दिया। और फिर विंग जी के उस गिफ्ट को हाथ लगाने वाले थे कि तभी वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग जी को रुक जाता है और वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग तुम्हारे सामने तुम्हारा ओमेगा है और तुम हो के इस गिफ्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं वो तो उसे थोड़ा मक्खन लगा रहा था या फिर उसे गिफ्ट से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या हो। इसलिए वांग जी जो कि विंग से ऐसे बहाने बना रहा था कि उसे तो अपने ओमेगा की कोई परवाह ही नहीं है। और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ जाता है कहता वांग जी। तो वांग जी जो कि अपना फेस टर्न करते हुए कहता है तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे सामने है और तुम्हें है कि इस फालतू से गिफ्ट की पड़ी है। और ऐसे कहते हुए अपना फेस जो कि टर्न कर लेते हैं। और फिर वांग जी के मन में सोच रहा था कि आखिर स्कॉर्पियो किंग को पता कैसे चल गया विजन की शादी, और ये कमीना बंदा क्या इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मुंह उठा के गिफ्ट भेज दिया। पता नहीं इसमें क्या होगा, मुझे तो लगता है कि कोई धमकी भरा मैसेज होगा या फिर कुछ तो बहुत अलग होगा इसमें, क्योंकि स्कॉर्पियो किंग बिना वजह तो कभी कुछ नहीं करते हैं। और फिर विंग जी की वांग जी को बैकअप करता है और कहता अच्छा ठीक है मैं उस गिफ्ट को नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है। तो वांग जी जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता सच्ची ना। तो विंग जी की कहता है वांग जी तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, और तो क्या तुम्हारे उस गिफ्ट से कोई दुश्मनी है। तो वांग जी जो कहते हैं विंग मेरी भला गिफ्ट से क्या दुश्मनी होगी। तो विंग जो कि उसके छोटे से फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हैं और फिर कहता है वांग जी तुम्हें पता है तुम गुस्सा करते हो कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो। और ऐसा कहते हैं वो उसके गल को पिंच कर देता है। और वांग जी जो कि कहता है विंग। तो विंग जो कि कहता है हाय पता है तुम जब मुझ पर चिल्लाते हो तो और ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो वांग जी को उसे देखता है फिर कहता तुम्हारे पास बस ये 2 ही वर्ड है ना, क्यूट ब्यूटीफुल, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई वर्ड नहीं है ना मेरी तारीफ़ करने के लिए। तो वांग भूषण जो कि थोड़ा सोचने लगता है कि भला इसके सिवा और ओमेगा की तारीफ़ करने के लिए कौन से वर्ड होते हैं। और उसे का ऐसा कंफ्यूज लुक देख के वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। और फिर वो कहता वी तुम बहुत बुरे हो। और ऐसे कहते वो फेस टर्न कर लेता। और फिर भूषण जो कि वांग जी के पास जाता है और उसके दोनों शोल्डर को पकड़ता है और अपनी साइड करते कहता है वांग जी। तो वांग जी जो कि उसे देखता है फिर कहता तुम मुझे प्यार नहीं करते हो ना। तो विंग जो कि उसे देखता है फिर कहता वांग जी ऐसे क्यों सोच रहे हो। तो वांग जी जो कहता है तुम बहुत बुरे हो। और ऐसे कहते हैं वो फिर से अपना फेस टर्न करने वाला था कि उससे पहले विंग जो कि उसे अपनी तरफ करता है और उसे गले लगाते क्या वांग जी क्या तुम किसी बात से जेलस हो। तो वांग जी की मन में सोचता है जेलस हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मतलब कुछ तो अजीब है। और वांग जी जो कि मन में सोच रहा था कि उसे लग रहा है कि सच में कुछ तो होने वाला है। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहता है क्या वांग जी। तो वांग जी जो कि विंग को देखता है फिर कहता विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग जो कि कहता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें। तो वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता और विंग को गले लगा लेता है। और फिर विंग जो कि एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर वो कहता है वांग जी मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वांग जी जो कि उसे देखता है फिर कहता है विंग। तो विंग जो कि बिना कुछ सोचे समझे बस वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। और फिर वो कहता है वांग जी तुम इतने ज़्यादा प्रेटी कैसे हो, पता है जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा वाला प्यार करूँ। तो वांग जी को कहता है हाँ तो प्यार करने से रोका किसने है, और वैसे भी मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस बात पे विंग जो कहता है ओह देखो प्यार को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो वांग जी जो कहता है मेरा प्यार बेहद है। तो विंग जो कहता है मेरा प्यार उससे भी ज़्यादा है। और ऐसे कह के वो लोग जो कि अपने प्यार में कंपटीशन कर रहे थे। और फिर विंग जो कि वांग जी को बेड पे लेटाता है और फिर कहता है वांग जी अब बस भी करो, ठीक है मान लिया तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। और वांग जी जो कि एक स्माइल करता है फिर कहता थैंक यू विंग। और ऐसे कहते हैं वांग जी जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और फिर विंग जो कि उसके वेल को हटाता है और फिर कहता देखा इस गिफ्ट के चक्कर में और फालतू की बातों में मैं अपने ओमेगा का खूबसूरत सा चेहरा अच्छे से देखना भूल ही गया था। तो वांग जी जो कि उसे देखता है फिर कहता तुमने मेरा फेस देखा है ना। तो विंग जो कि उसे देखता है और फिर वो कहता है हाय मैंने अपने ओमेगा का फेस देखा तो है बट
इतने करीब से देखने का मौका मिला और आज तो ना तुम हेवन से निकली हुई ब्यूटी लग रही हो। तो इस बात पे वांग जी जो कि पूरी तरह से लाल टमाटर बन जाता है और विंग जो कि उसे देखता है और फिर उसके गलों को पिंच करते कहता है, हाय ये अदा, तेरी अदा मुझे दीवाना कर देती है। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर हम देखते सुबह का सीन जहाँ पे वांग जी और विंग जी की सो रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग की बाहों में कैद था और वांग जी का सर जो कि विंग के चेस्ट पे था और विंग जो कि एक टक वांग जी को देखे जा रहा था। और वांग जी जो कि धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो देखता है कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है और फिर वो जैसे ही उसे टच करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो अपने ही अल्फ़ा की बाहों में कैद है। और फिर वो अपनी नज़रें उठाता है और विंग को देखता है और फिर वो देखता है कि विंग उसे कैसे देख रहा है। तो फिर वो विंग को देखता है, कहता है गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग जी के वांग जी को देखता है और फिर कहता है, हाय मेरा ओमेगा, सुबह सुबह भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो वांग जी को कहता है, विंग अब बस करो, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे जानबूझ के चिढ़ा रहे हो। तो विंग जी कहता है, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो इस बात पर वांग जी के मुँह फुला लेता है और फिर कहता है, विंग तुम मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। और ऐसे कहते वो रोते रोते फेस बना लेते कि कब से वो उससे ऐसे फ्लर्ट किया जा रहा है। और बेचारा वांग जी जिसका फेस बार बार टमाटर की तरह लाल हो जाता है और विंग जो कि इस बात को देखे तो और ज़्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो बार बार उससे फ्लर्ट किया जा रहा है। और फिर वांग जी जो कि एक नज़र विंग को देखता है और फिर वो कहता है, विंग क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तो इस बात में विंग जी की वांग जी को देखता है और कहता है, मुझे तुमसे क्या क्या चाहिए इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है माय लव। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को किस कर लेता है और वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर कहता है, विंग। तो विंग जी को कहता है, हाय पता है तुम मुझ पे जब गुस्सा करते हो, मुझसे नाराज़ हो जाते हो या फिर मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम हर वक्त मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा तो मन करता है ना कि मैं कभी तुम्हें छोड़ू ही ना, हर वक्त तुमसे प्यार करता हूँ। तो वांग जी जो कि विंग को देखता है कहता है, विंग। तो विंग जो कहता है, वांग जी। और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा अजीब वॉइस में कही थी और वांग जी जो कि उठ के जाने वाले थे कि उससे पहले विंग जो कि उसे अपनी दोनों बाहों में कैद कर लेता है। और फिर हम देखते थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पे विंग, वांग जी, जियांग फेंग, मैडम यू, वो लोग जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे और मैडम ने जो कि खाना सर्व करी थी और फिर वो लोग जो कि अपना खाना खा रहे थे और तभी विंग जो कि अचानक से वांग जी का हाथ जो कि पकड़ लेता है और फिर वांग जी जो कि विंग को देखता है और विंग जो कि उसे स्माइल पास करता है। तो वांग जी जो कि उसे इशारे में कहता है, विंग के बच्चे मेरा हाथ छोड़ दे वरना तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो विंग जो कि उसे आंखों आंखों में कहता है, वांग जी मेरा हक है। और ऐसे कहते हैं उसने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था और वांग जी बेचारा उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। और फिर मैडम जो कि वांग जी को देखते कहते, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी जो कहता है, मतलब मेरे राइट हैंड में चोट लगी है ना, इसलिए दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। और ऐसे कहते वो बहाने में आ रहा था और विंग जो कि वांग जी को देख के एक स्माइल कर रहा था। और फिर मैडम जो कि विंग को देखते कि वो कैसे स्माइल कर रहा है, इसलिए वो विंग को देखते हैं और फिर बात को समझते हुए एक छोटी सी स्माइल करती है। और फिर वांग जी जो कि विंग को देखता है गुस्से में और फिर विंग जो कि वांग जी को देख रहा था और फिर वांग जी जो कि विंग के पैर पे एक किक कर देता है और विंग जो कि झटके से वांग जी का हाथ छोड़ता है और फिर वांग जी जो कि अपने सीधे हाथ में स्पून को पकड़ लेता है और फिर वांग जी को एक विंग को एक विनिंग स्माइल पास करता है। तो वांग जी, सॉरी गाइस, विंग एक अननोइंग सा फेस बनाता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर में उनका ब्रेकफास्ट जो कि फिनिश हो जाता है। और फिर वांग जी और विंग जो कि अपने रूम में थे, जहाँ पर वांग जी जो कि बस सो रहा था, आराम से सो रहा था और विंग जो कि उस बस एक टक देखे जा रहा था। और फिर वो उसे देखता है और फिर सोचता है, हाय मेरा ओमेगा, पता नहीं इतना ब्यूटीफुल कैसे लगता है। और वो जैसे ही बात कह के टर्न होता है तो वो उस गिफ्ट को देखता है और फिर वो सोचता है कि आखिर ये डीडी है कौन और कौन है ये डीडी। और ऐसे सोचते हैं विंग जो कि कुछ सोचने लगता है और फिर वो सोचता है कि अगर वो इसे जानता नहीं है तो हो सकता है कि क्या पता ये कोई दुश्मन है। और ऐसे सोचते हैं वांग जी, सॉरी गाइस, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है, सॉरी। और तो विंग जो कि उस गिफ्ट को देखता है और फिर कहता है, मुझे लगता है इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। और ऐसे कहते हैं वो उस गिफ्ट को अपने क्या कहते हैं मतलब अपने माफ़ी वाले विला में शिफ्ट करवा देता है कि उसे वो वहाँ जाके देखेगा, क्योंकि अगर सच में इस गिफ्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो। और फिर हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे वांग जी जो कि धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और फिर वो अपने सामने क्या देखता है कि विंग जो कि अपने लैपटॉप को लेकर कुछ काम कर रहा है। तो वांग जी जो कि उठता है और अपने अल्फा को देखते कहता है, विंग। तो विंग जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, ओ मेरा ओमेगा उठ गया। तो वांग जी जो कि हाँ में नोट करता है और फिर विंग जो कि वांग जी के पास आ जाता है और फिर कहता है, तुम हर वक्त इतने ब्यूटीफुल कैसे लग सकते हो वांग जी। तो वांग जी कहता है, विंग अब तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। तो विंग जी कहता है, मैं जानबूझ के ही तो करता हूँ तुमसे प्यार। और ऐसे कहते हुए वो वांग जी का किस कर लेता है और वांग जी कहता है, विंग। तो विंग जी कहता है, यार तुम्हारा ना हद है, जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जब मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ तो तुम मुझे रोकते हो।
कि गलत बात है, तुम मुझसे मेरा हक छीनते हो वांग जी। तो वांग जी जो कि विंग को देखता है और फिर कहता है विंग, तो विंग जी कहता है वांग जी, और ऐसे कहते हैं वो एक पपी से फेस बनाता है। तो वांग जी जो कहता है विंग, और ऐसे कहते हैं वो बेड से उठ जाता है और फिर वांग जी जो कि वहाँ से बाहर चला जाता है और विंग जो कि उसे जाते हुए देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि उसका ओमेगा सच में कितना ज़्यादा शाय है। और फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे वांग जी और विंग, आई मीन सॉरी, विंग जो कि अपने माफिया वाले विला में था और वांग जी जो कि अपने ऑफिस गया हुआ था। और फिर हम देखते हैं विंग जो कि बस बैठा हुआ था अपनी टीम के साथ और फिर उसकी टीम जो कि कहते विंग तुमने हमें यहाँ अर्जेंटली बुलाया, कुछ ज़रूरी काम था। तो इस बात पे विंग जो कि उन्हें देखता है और फिर कहता तुम ये सामने देख रहे हो। तो उसकी टीम जो कि सामने की तरफ देखते हैं और फिर कहते क्या ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। तो विंग जो कहते हैं हाँ, बट मुझे ये नहीं पता कि आखिर भेजा किसने है। तो इस बात पे वो लोग जो कि विंग को देखते कहता है तेरा गिफ्ट और तुझे नहीं पता किसने भेजा है, इस पर कोई नाम नहीं है। तो विंग जो कहता है नाम है ना डीडी। तो ये सुनते ही वो लोग जो कि शॉक हो जाते हैं और फिर वैन किसिंग जो कहता है डीडी यानी कि वो जिन्होंने माफिया और गैंगस्टर के बीच में लाइन क्रॉस किया वो वाले डीडी। तो वांग जी आई मीन विंग जो कहता है अच्छा ऐसे कोई डीडी भी है क्या। तो वो लोग जो कि विंग को शॉकिंगली देखते हैं और कहते हैं विंग तुझे माफिया किंग किसने बनाया। तो विंग जो कि उन्हें गुस्से में देखता है कहता बकवास बंद कर, सीधा सीधा बता फिर ये डीडी है कौन। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहते हैं हाँ, जो डीडी है ना वो गैंगस्टर माफिया सब पे रूल करते हैं। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं मुझे तो लगा था माफिया बॉस पे सब पे रूल करते हैं। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहते हैं हाँ माफिया बॉस सब पे रूल करते हैं, बट माफिया बॉस पे भी कोई रूल करता है। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं वाह, मतलब माफिया बॉस भी किसी से डरता था, ये बात तो मुझे आज पता चली। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहते हैं तुझे सच में डीडी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इस बात पे विंग जो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं मुझे लगता है हांगोंग जिनको पता होगा है ना। तो वांग जी सॉरी गाइस, पता नहीं मेरा ना सच में दिमाग ख़राब हो रहा है, सॉरी। तो देखते हैं विंग जो कहते हैं मुझे लगता है कि हांगोंग जिनको डीडी के बारे में पता होगा। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहते हैं ऑफ कोर्स वो माफिया बॉस है तो उन्हें तो पता ही होगा ना। तो विंग जो कहता है सच्ची मुझे लगता है मुझे उनसे थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए ना, पता नहीं इस गिफ्ट में क्या होगा। और ऐसे कहते हैं वो हांगकांग जिनको कॉल करता है जहाँ पे वांग जी के अपने ऑफिस में था और अब उसके सारे एम्प्लॉयज़ ने उसे शादी के शादी की बधाई दी थी। और इस वक्त वांग जी के अपने कैबिन में बैठा हुआ था और शोएंग जी के उसके सामने था और उसके हाथ में एक वाइट रोजेस का बुके था जो कि उसने उसे विश करने के लिए दिया था, मतलब उसकी शादी की बधाई देने के लिए दिया था। और फिर वांग जी जो कि उस बुके को लेता है साइड में रखता है कि तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है। और फिर वो उस कॉल को पिक करता है और एक बार शोएंग की तरफ देखता है तो शोएंग जो कि कैबिन से बाहर निकल जाता है। और फिर वांग जी जो कि कॉल को पिक करता है कहता है एलिंग पैट्रियट, लगता है आपको मुझसे कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है हाँ गोंग जिन, मुझे आपसे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो इस बात पे वांग जी कहता है तो आपको मुझसे क्या काम है। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है हाँ गोंग जिन, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे विला में आ सकते हैं। तो वांग जी जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ऐसे कहते ही वो कॉल को कट कर देता है और फिर वो अपने ऑफिस से निकल जाता है। और फिर वो अपनी टीम से मिलता है, उन्हें इकट्ठा करता है, मतलब अब वो वहाँ जा रहा है तो अपनी टीम के साथ ही जाएगा ना, इसलिए वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है। और फिर वो विंग के विला की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर विंग जो कि अभी तक उस गिफ्ट को बस घूरे जा रहा था कि आखिर डीडी ने उसे गिफ्ट क्यों देगी, जबकि डीडी गैंगस्टर माफिया सब पे रूल करते हैं तो वो भला एलिंग पैट्रियट को वेडिंग गिफ्ट क्यों देंगे। और ऐसा सोचते हुए ही वो बस उस गिफ्ट को देखे जा रहा था। और फिर वैन किसिंग जो कहता है विंग तुझे नहीं लगता तुझे इस गिफ्ट को खोल लेना चाहिए। तो विंग जो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है हमें हांगकांग चुन का वेट करना चाहिए, हमें पहले जानना चाहिए कि डीडी है कैसे, क्या पता अगर इसमें कोई बॉम्ब हुआ तो इस बात वैन किसिंग जो कि उसे देखता है और शॉकिंगली पूछता है विंग क्या तू पागल है। तो विंग जो कि उसे देखता है और कहता है तेरा मतलब क्या है। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि कहता है ये गिफ्ट 2 दिन से तेरे घर में था तब तू फटा नहीं तो इसमें बॉम्ब कैसे हो सकता है। तो विंग जो कि थोड़ा सोचता है और अपने सर पर टपली मारते कहता है सही कहा, मुझे लगता है मैं ना वांग जी के साथ रहते रहते ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो इस बात पे लेंस जो कि उसे देखते हैं फिर कहते हैं विंग। तो विंग जो कि कहता है मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि काम की बात है तो मैं भूल ही जाता हूँ। और फिर लेंस जो कि उसे गुस्से में देखते हैं और फिर वांग जी सॉरी गाइज, विंग जो कि कहता है यार इतना गुस्सा मत करो, मैं बस मजाक कर रहा था। और फिर वैन किसिंग जो कि कहता है तो इसमें कोई बॉम्ब तो नहीं है तो क्या अब तू खोलेगा। तो विंग जो कि कहता है सही काम, मुझे लगता है मुझे इसे खोलना चाहिए ना। और ऐसे कहते हुए वो कदम कदम बढ़ा रहता है और फिर वो रुकता है और अपनी टीम को देखता है, फिर कहता है तुम लोग क्यों नहीं खोलते हो। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि कहता है शादी किसकी हुई है। तो वो कहता मेरी। और फिर वो कहता है गिफ्ट किसका है, मेरा। तो खोलेगा कौन, मैं।
देखा, तूने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, तो इसलिए अब छोड़ दे, जाके खोल और देख वहाँ पे क्या है। और ऐसे कहते हुए वो विंग जो कि उस गिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे ही उसे टच करने वाला था कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, और फिर वो जैसे ही टर्न होकर देखता है तो अपने सामने उसी को देखता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था, यानी कि हांगकांग जुन और उसकी टीम। और पूरे के पूरे 1 महीने बाद उसने हांगकांग जुन को देखा है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद उसे हांगकांग जुन का सामना करने में बहुत ज़्यादा वाला डर लग रहा था। और फिर हांगकांग जुन जो कि एलिंग पैट्रियट के सामने आता है और कहता है, एलिंग पैट्रियट, आपने तो मुझे बहुत जल्दी में बुलाया, क्या कोई ज़रूरी बात है? तो इस बात पे विंग जो कहता है, हांगकांग जुन, मुझे सच में आपसे बहुत ज़रूरी काम है, आप डीडी को जानते हो? और वांग जी को जैसे ही नाम सुनता तो वो कहता है, आपको जान के क्या करना है? तो इस बात पे विंग जो कहता है, मतलब आप डीडी को जानते हो, है ना? तो वांग जी जो कि सोच रहा था कि वो सही से बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, तो फिर वो विंग की टीम की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग की टीम जो कि कहते भाई इसे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो फिर वांग जी जो कि सोचता है कि उसे नहीं बताना चाहिए, बट फिर वो विंग को देखता है, और विंग जो कि काफ़ी होप भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था कि उसे पता तो चले कि आखिर ये डीडी है कौन। और फिर वांग जी जो कि एक गहरी ब्रेथ लेता है, और फिर वो कहता है, डीडी वही है जो गैंगस्टर और माफिया दोनों पे रूल करते हैं। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, ये बात तो मैं जानता हूँ। तो फिर वांग जी उसे देखता है, फिर कहता है, तो जानने का क्या है इसमें, और यही तो बात है। तो इस बात पे विंग जो कहता है, बस इतनी सी बात है? तो वांग जी के हाँ में नोट करता है, और फिर विंग जो कहता है, अच्छा ठीक है, वो माफिया और गैंगस्टर दोनों पे रूल करते हैं, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट क्यों भेजा? तो इस वजह से वांग जी के उस गिफ्ट को देखता है, फिर कहता फूटी किस्मत, पता नहीं क्या सोच के मैंने इस पर डीडी का नाम लिख दिया था, स्कॉर्पियो किंग का सच छुपाने के लिए डीडी को फंसा दिया बेचारे को। और ऐसे सोचते वांग जी के अपनी किस्मत को रो रहा था कि उसने पता नहीं क्या सोच के डीडी का नाम लिखा था। और फिर वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये उन वाले डीडी का काम होगा, मुझे लगता है कोई और होगा, आपका कोई दोस्त होगा ना? तो इस बात पर विंग जी कहता है, अरे बट देखिए, मुझे सच बताइए, आपको पता है ना, आप जानते हैं ना डीडी को? तो वांग जी की सोच रहा था अब वो भला इस बात का क्या ही जवाब दे। और फिर विंग जी कहता है, वैसे हांगकांग जुन, आपने मेरी वेडिंग का जो तोहफा भेजा था ना, मुझे बहुत पसंद आया। तो इस बात में वांग जी की सोचता है, हाँ मुझे तेरी पसंद पता था, ऑफकोर्स गिफ्ट तो अच्छा ही भेजूंगा ना। और फिर विंग जी वांग जी को देखता है, फिर कहता है, आपके उस तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हांगकांग जुन। और फिर हांगकांग जुन जो कहता है, ऑफकोर्स मैंने काफ़ी सोच समझ के वो तोहफा आपको भेजा था। और ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि कुछ बात कर रहे थे। और फिर विंग जो कहते हैं, हांगकांग जुन, अब मुझे बता दीजिए कि डीडी कौन है? तो वांग जी जो कहता है, एलिंग पैट्रियट, मैंने आपको बता दिया कि हांगकांग जुन वो है जो गैंगस्टर और माफिया दोनों के बीच में रूल करते हैं, और उन दोनों को कभी एक साथ नहीं होने देते। तो इस बात पे विंग जो कहता है, अच्छा उनकी गैंगस्टर से कोई दुश्मनी है क्या? तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, गैंगस्टर और माफिया अगर एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, वो लोग पूरी चाइना को बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए उनके बीच में लाइन होना ज़रूरी है। तो इस बात पे विंग जी कहते हैं, ओह मतलब डीडी अच्छा इंसान है? तो वांग जी को उन्हें उसे देखते हैं, फिर कहता है, डीडी कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो माफिया है, सारे माफिया गैंगस्टर उनसे डरते हैं, एटलीस्ट जो जो उन्हें जानते हैं वो तो उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और फिर विंग जी कहते हैं, ओह मतलब आप ही उनसे डरते? तो हांगकांग जुन जो कि विंग को देखते हैं, फिर कहता है, एलिंग पैट्रियट, आपको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बोल रहे हैं? तो विंग जो कि उसे देखता है, फिर कहता है, हांगकांग जुन, मैंने बस पूछा था। और ऐसे कहते हैं वो अपना पपी सा फेस बना लेता है। और फिर वो हांगकांग जुन को देखता है, फिर कहता है, तो मुझे लगता है कि डीडी ने शायद कुछ अच्छा भेजा होगा ना मुझे। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है, पता नहीं स्कॉर्पियो किंग ने क्या भेजेगा, मतलब मन में ऐसे सोचता है। फिर कहता है, तो आपने मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाया था? तो विंग जी की कहता है, मैंने आपको यही जानने के लिए बुलाया था कि डीडी कौन है। और फिर ऐसे कहता है विंग जो कि कहता है, हांगकांग जुन, मुझे लगता है आपको 2 मिनट यहाँ रुकना चाहिए, पता नहीं अगर इस गिफ्ट के चक्कर में उसने मेरा खून कर दिया तो इस बात पे हांगकांग जुन जो कि कहते हैं, क्या? तो इस बात पे विंग जो कहते हैं, अरे अगर इसमें डीडी खुद हुए तो वांग जी की सोचता है, हे भगवान, उठा ले, मुझको नहीं इसको उठा ले। और फिर विंग जो कि कहता है, हांगकांग जुन, तो वो ऐसे कहता है, एलिंग पैट्रियट, ये गिफ्ट आपके पास कब से आया? तो वो कहते 2 दिन। तो कहते 2 दिन से क्या डीडी पागल है जिसके अंदर रहेंगे? तो फिर वो कहता है, मैंने सुना है कि डीडी कुछ भी कर सकता है, और आपको नहीं पता आजकल नए नए आइडियाज़ आ चुके हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कि मन में सोचता है, हाँ हाँ, आइडियाज़ तो जैसे कोई मार्केट में फ्रूट है ना जो रोज़ रोज़ नए आते रहते हैं, हद है यार। और ऐसे सोचते हैं ना, विंग की तरफ देख रहा था। और फिर विंग जो कहता है, माफ़ करिएगा, मतलब वो एक ऑकवर्ड सी स्मेल करता है कि उसने पता नहीं क्या ही बकवास कर दी। और फिर वो कहता है, हांगकांग जुन, बस 2 मिनट रुक जाइए ना। तो हांगकांग जुन जो कहता है, ठीक है, तो खोल लीजिए आपका गिफ्ट, देख लेते हैं कि आखिर डीडी ने आपको ऐसा क्या भेजा जिसके लिए आप इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। तो इस बात पे विंग जो कि कहता है, हाँ। और ऐसे कहते हैं वो उस गिफ्ट को ओपन करने लगता है, और फिर वो रुकता है, और फिर वांग जी को देखता है, और हांगकांग जुन जो कि कहते हैं,
क्या हुआ एलिंग पैट्रियट? तो एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हांगोंग जुन अपनी शादी में नहीं आए थे ना? तो हांगोंग जुन जो कि कहते आप क्या यही सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं? तो इस बात पे विंग जी कहते हैं ऑफ कोर्स मैंने आपको बुलाया था बट आप आए ही नहीं। तो सॉरी गाइस, वांग जी जो कि सोच रहा था अगर मैं हांगोंग जुन बन के इसकी शादी में आता तो इसकी शादी से तो उसकी ब्राइड गायब होती ना। क्या जवाब दूँ मैं इस बात का? तो वो क्या है ना एलिंग पैट्रियट की मेरी भी शादी थी। तो इस बात विंग जी को बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा था और कहता हांगोंग जुन आपने शादी कर ली? तो हांगोंग जुन जो कि कहते हाँ, अब आपने भी शादी कर ली तो मुझे भी कर लेनी चाहिए थी ना, इसलिए मैंने कर ली शादी। तो ऐसे कहते हुए वांग जी की सोच रहा था अरे भगवान पता नहीं उसने क्या ही बकवास कर दी है। और फिर विंग जी कहते हैं हांगोंग जुन आपने शादी किससे की? तो वांग जी की सोचता है कि अब बता ही दे तो चलो सच ही बता देते हैं, मैंने एक माफिया से शादी की है। तो इस बात पर विंग जी रोतोड़ो से फेस बना लेता, मतलब वो मन में रो रहा था कि हांगोंग जुन ने उसके बेस्ट फ्रेंड ने शादी कर ली और उसे बताया भी नहीं। कितनी ज़्यादा गलत बात है। और ऐसे सोचते हैं वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और फिर वे एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर कहता आपकी मर्जी हांगोंग जुन। और ऐसे कहते हुए उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दुख दिखाई दे रहा था और वांग जी जिसे लगता है ओह माय गॉड उसे नहीं बताना चाहिए था। और फिर विंग जी के उस गिफ्ट की तरफ बढ़ता है और उसे खोलता है और जैसे ही वो उसे खोलता है तो अपने सामने जो नज़ारा देखता है उसे देख के उन सब की आंखें शौक में बड़ी बड़ी। और वांग जी जिसकी तो मुठ्ठियाँ कस चुकी थी कि आखिर इस स्कॉर्पियो किंग की हिम्मत कैसे इसे वाहियात गिफ्ट भेजने की। और विंग जी की बस उस चीज़ को शॉकिंगली देख रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और फिर वो लोग जो कि बस देख रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग थी जहाँ पर एक पर्सन जो कि जिसके हाथ में गन थी वो वाइट अटायर में था, उसका फेस जो कि कवर था और उसके सामने 5 लोग थे जो कि ज़मीन पर गिरे हुए थे और उनके सीने पे गोलियां चली हुई थी और वो पूरी जगह जो कि खून से लथपथ थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि किसी एक पर्सन ने किन्हीं 5 लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मार दिया और उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया है। और फिर वो लोग जो कि देखते हैं और फिर विंग जो कि कहते हैं हांगोंग जुन। तो फिर हांगोंग जुन जो कि विंग की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है कि क्या फिर से स्कॉर्पियो किंग कोई घटिया हरकत कर रहा है, वो फिर से विंग और वांग जी को आमने सामने कर देगा, यानी कि एलिंग पैट्रियट और हांगोंग जुन को। और ऐसे सोचने के बाद वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और फिर विंग जी को कहता है डीडी ने ऐसी ऐसी पिक्चर क्यों भेजी कि हांगोंग जुन ने मेरी और मेरी टीम की जान ले ली? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे कहते हैं वो हांगोंग जुन की तरफ देखता है और फिर वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी दोनों गन्स को निकालता है, उन्हें लोड करता है और उस पूरी की पूरी पेंटिंग वो छल्ली छल्ली कर देता है। उसका एक कतरा भी नहीं बचता, उसे पूरी तरह से ना वो बिल्कुल छल्ली छल्ली कर देता है। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता हांगोंग जुन। तो हांगोंग जुन जो कि एलिंग पैट्रियट को देखता है, फिर कहते हैं एलिंग पैट्रियट आपका किस पे ज़्यादा विश्वास है, इस पेंटिंग पे या मुझ पर? तो विंग जो कि एक पल के लिए सोचता है और फिर अपनी आंखों को ओपन करते कहता है ऑफकोर्स आप पर है। और ऐसा कहने के बाद विंग जी की सोच रहा था कि आखिर डीडी ने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों भेजा। और वांग जी जो कि सोच रहा था उस स्कॉर्पियो किंग की इतनी हिम्मत कि उसने उसने उसके अल्फा को फिर से परेशान करने की कोशिश की, उसकी तो ना वो जान ले लेगा, उसके टुकड़े 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 कर देगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ से 6 साल बाद का सीन, जहाँ पे एक बच्चा जो कि अपने स्कूल वो स्कूल यूनिफॉर्म में था और फिर वो घर के अंदर भागते आता है और अपने बैग को बिल्कुल सोफे पे पटक देता है और फिर किचन की तरफ जाते कहता है मम्मा मुझे भूख लगी है। और फिर वहाँ से एक पर्सन जो कि आता है और फिर वो उस बच्चे को देखता है, कहता है युआन तुम इतनी जल्दी आ गए और अपने बैग को संभाल के भी नहीं रखा। तो इस बात पे युआन जो कि अपनी मदर को देखता है, यानी कि लान वांग जी को, और फिर वो कहता है मदर अगर आप रख दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? तो इस बात पे वांग जी को उसे देखता है और फिर कहता है ये पक्का विंग पे गया। और फिर उसके चेहरे पे एक छोटी स्माइल आ जाती है और फिर वो विंग युआन को देखते हैं और फिर कहता है युआन तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा बोलते हो? तो इस बात पे युआन जो कहता है मदर मैं कहाँ ज़्यादा बोलता हूँ, मैं फादर जितना तो बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है ये पक्का अपने बाप पे गया। और ऐसा सोचते हैं वांग जी जो कि युआन को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर कहता सो मेरे बेबी को भूख लगी है ना? तो युआन जो कि हाँ मैं अपना सा शेक करता है कि हाँ उसके युआन को भूख लगी है। तो फिर वांग जी जो कि उसके लिए खाना कुक करता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा के खाना खिलाने लगता है। और तभी बाहर से कोई आता है और फिर उसके हाथ में एक बहुत बड़ा वाला टेडी बियर था और फिर वो जाता है और
कहता है वांग जी देखो मैं क्या लाया हूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग को देखता है और विंग जो कि युआन को देखता है और फिर उसके हाथ में बड़ा सा टेडी बेयर देता है। कहता है युआन क्या तुम्हें पसंद आया? तो युआन जो कि उस टेडी बेयर को हक करते हुए कहता है फादर ये तो बिल्कुल आपके और मम्मा की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। और ऐसा कहते हैं वो उनके साथ बैठा हुआ था। और फिर वांग जी की विंग को देखता है और फिर कहता है विंग कहाँ गए थे तुम? तो विंग जी कहता है ज़्यादा कुछ नहीं बस कुछ काम था। और ऐसे कहते हैं वो एक स्माइल पास करता है। तो विंग जी की वांग जी को उसे देखता है फिर कहता है इसका सच में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब वो मन में ऐसा कहता है क्योंकि उसे पता है अच्छी तरह कि वो कहाँ पर गया था। सो गाइस आज का पाठ हम यही रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो बाय गाइस।